वालेकुम व्यूअर्स। आज आपके साथ मैं न्यू व्लॉग के साथ हाज़िर हूँ। आज का टॉपिक है हमारे व्लॉग का, ओट्स को हमने बिजाई करनी है आज। जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया था, हम ज़मीन सफाई कर रहे थे। तो आज हम जो है ट्रैक्टर आया हुआ है और हमने इसका हल करेंगे। ये वाले जो एरिया मॉड ग्रास का हमने एरिया रखा हुआ है और वहाँ पे जो ट्रैक्टर काम कर रहा है वहाँ पे हमने ओट्स लगाने हैं। ओट्स को उर्दू में जो भी कहते हैं और जोंदरा भी कहते हैं जी। आगे में ओट्स जो है बेसिकली जो है हमारा रबी क्रॉप है। रबी क्रॉप जिसे कहते हैं, ये विंटर क्रॉप सर्दियों में लगाई जाती है। सर्दियों में लगाई जाती है और इसको 15 अक्टूबर से लेकर 23 नवंबर के दरमियान में इसको इसकी ज़मीन में बिजाई करते हैं। और आज है 5 दिसंबर, हम 5 दिन सिर्फ लेट है बिजाई में। इस ज़मीन की कुछ हमारी मसरूफियात थी जिसकी वजह से हम इसको आपको साथ व्लॉग बनाना में लेट हो गया। तो अभी थोड़ी सी फिर से हल्की फुल्की सफाई होएगी और फिर ब्लेड करके हम इसको बिजाई करते हुए आपको वीडियो दिखाऊंगा। तंदूर के अंदर फ्रेश रोटियां बनाई हैं और अभी ये ट्रैक्टर पर काम कर रहे हैं, खाना खाया है अभी। बस इंशाल्लाह आज हमारा इरादा है कि हम ओट्स को जो जिसे कहते हैं उसकी बिजाई करेंगे। बीज यूजुअली ट्रैक्टर के थ्रू आप करते हैं, इसको डालते हैं गंदम की तरह, पर हम इसको मैन्युअली ही डालेंगे। उसका भी आपको तरीका बताएंगे। इसमें हम जो है 40 किलो के बीज की बिजाई करेंगे और यूजुअली ये हाइब्रिड वाला तो नहीं है, नॉर्मल है ये। इसको कहते हैं इस्लामाबाद ग्रीन ओट। इस्लामाबाद ग्रीन ओट है जी, ये NARC वालों का बीज है। और इसके हम 2 कट्स लेंगे। अपने सर्दियों में आपको जैसे पता है कि चारा जात की कमी हो जाती है विंटर्स में, तो ये विंटर्स के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। इसमें बहुत ज़्यादा फाइबर होते हैं और ये कैटल फार्म फैटनिंग वाले एनिमल्स के लिए भी बहुत अच्छा है। उनको फैटनिंग करने के लिए, जानवरों के लिए, उनको मोटा करने के लिए ये खुराक दी जाती है वनडे में मिक्स करके। हम इस ज़मीन में कोई DAP, यूरिया वगैरह नहीं यूज़ करेंगे क्योंकि मैं इस चीज़ पे थोड़ा बिलीव नहीं करता। यूरिया वगैरह में थोड़े केमिकल्स वगैरह होते हैं, DAP में भी। तो मैं ऑर्गेनिक दूध सेल भी करता हूँ। तो हमने इस ज़मीन के अंदर खाद बहुत सारी ड्राई करके खाद हमने यूज़ की भी है ज़मीन में। और ये ज़मीन आप देख लें कि इसमें बतर भी है, अच्छी है। इसको हम पानी लगाएंगे और इंशाल्लाह ये ग्रो करेगी। सिर्फ मसला होता है कि जंगली बूटियों वगैरह का, उसके लिए एक काम कर सकते थे जो हमने नहीं इस दफ़ा किया, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम करेंगे कि इस ज़मीन पर रोलर लगा के भी हम कर सकते थे, जैसे ये जंगली बूटियाँ, वीड्स जो होती हैं मर जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। तो ओट्स की खुसूसियात बताता हूँ कि ओट्स में ग्लूटेन नहीं होता। ओट्स के अंदर ग्लूटेन नहीं है, इसमें फ़ाइबर ज़्यादा होता है और ये इंसानों और जानवरों के इस्तेमाल के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। मैं अपने मदर से डिस्कस कर रहा था इस ओट्स के बारे में, तो उन्होंने मुझे बताया कि तो मेरे नाना और दादा दोनों एग्रीकल्चर्स थे और कंस्ट्रक्शन वगैरह के काम में ठेकेदारी करते थे। तो गर्मियों के अंदर समर्स में 50-60s के एरा की बात कर रहा हूँ, तो वो ओट मील और उसको समर्स में यूज़ करते थे क्योंकि इसकी तासीर बहुत ठंडी होती है
गर्मी वगैरह में पसीना वगैरह बहुत ज़्यादा आता है, तो ओट्स बहुत अच्छा है उस काम के लिए। जैसे कि आपको पता है कि ये ओट्स का मॉल्ट भी बनता है, वो भी बहुत अच्छा है गर्मियों में। मैं ख़ुद पीता हूँ वो बहुत गर्मियों में आपको अगर काम वगैरह इस तरह की ज़मीन वगैरह में जब करना पड़ता है धूप के नीचे, तो वो आपको बड़ा ठंडा रखता है। बाकी ओट आपको सब के कॉमन है। अब छोटे बच्चों के लिए वो पॉरेज वगैरह, बड़े भी खाते हैं पॉरेज, उसमें भी ये यूज़ होता है, पॉरेज वगैरह के अंदर भी। बाकी ये स्किन केयर के लिए बहुत अच्छा है, इसके बहुत बेनिफिट्स हैं जी। हेल्थ वगैरह के लिए भी, इंसानों के लिए भी बहुत बेनिफिट्स हैं, जानवरों के लिए भी बहुत अच्छा है ये। और ये बहुत ज़बरदस्त इसका आप कह लें फसल है ये। इसका क्रूड प्रोटीन जो है 8 से दे के 12% तक होता है जी। जानवरों की न्यूट्रिशन के लिए भी बहुत अच्छा है ये। और ये 50% फ्लावरिंग पे इसको हम कट करेंगे, तब इसकी न्यूट्रिशन भी एनिमल्स के लिए ज़्यादा होएगी। हम जो ये क्रॉप लगा रहे हैं ओट, ये सिर्फ अपने कैटल के लिए, क्योंकि हमारे पास मॉड ग्रास थोड़ा सा रह गया है और इसको हमने अभी बनाना है, इसको लगाना है। और गंदम और ओट के अंदर जो फ़र्क है तकरीबन ये, इनकी जो गंदम की जो बिजाई होती है और ओट की बिजाई तकरीबन सेम मंथ्स में ही होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया अक्टूबर 15 से लेके नवंबर 30 तक। पर गंदम जो है बहुत टाइम लेती है, वो समर्स में जाके उसकी कटिंग होती है, अप्रैल मई में जाके कटाइयाँ होती हैं उसकी। पर ये जो ओट्स है ये उससे पहले ग्रो कर जाता है, ये विदिन 1 मंथ के अंदर अंदर ये तैयार हो जाएगा इंशाल्लाह। हम इसको सही पानी लगाएंगे, इसका ख्याल करेंगे इस पर ज़मीन के ऊपर। जैसे गंदम की बिजाई ट्रैक्टर के ड्रिल से करते हैं, और इसका भी रिकमेंडेड है कि ड्रिल से ही किया जाए, पर हमारे पास वो अभी ट्रैक्टर की जो ये ड्रिल वाली चीज़ होती है वो नहीं है हमारे पास अभी अवेलेबल। तो हम इसको मैन्युअली इसकी बिजाई करेंगे, उसका भी मैं आपको तरीका थोड़ी देर में दिखाऊंगा। हाथ से बीज की बिजाई करेंगे हम इंशाल्लाह। लोग बरसीम, अल्फ़ा लूसन के साथ भी परसेंटेज होती है 35%। अल्फ़ा जिसे लूसन भी कहते हैं, वो बहुत अच्छा होता है जानवरों के लिए, बहुत ही प्रोटीन, हाईली प्रोटीन क्रॉप है, वो सबसे ज़बरदस्त क्रॉप है। वो भी मैंने लगाई हुई है, उसका बड़ा ख्याल करना पड़ता है, पानी बहुत मांगती है लूसन, उसको ज़मीन का बड़ा देखभाल करनी पड़ती है उस क्रॉप को लगा के। तो वो भी मैंने एक दफ़ा एक्सपीरियंस किया है, इंशाल्लाह आगे भी उसको भी लगाएंगे कभी। अभी जो है मैं इसके साथ ओट के साथ सरसों लगाऊंगा, 1 किलो सरसों, बाकी 40 किलो जो है मैंने ओट लगाना है। ओट का बीज बिजाई करेंगे, एक ये वाला एरिया जहाँ पे लगाना है हमने, और ये वाला एरिया जहाँ पे हमने ओट की बिजाई करनी है। ये मॉड ग्रास की हम कट कर रहे हैं। ये थोड़े सर्दियों से की वजह से यहाँ पे ड्यू फैक्टर ओस जो पड़ी, जिससे ये ब्राउन हो रहे हैं। हम इसको थोड़ा कम यूज़ कर रहे थे, थोड़ा चला रहे हैं, कम इसको कट कर रहे हैं ताकि हमारा एनिमल्स का कुछ गुजारा हो जाए, हमारा ख़र्चा कम हो जाए। क्योंकि हम अब जो है वंडा भी अपना ख़ुद नहीं बना रहे, और गंदम भी जो भूसा होता है वो भी हम ख़रीद रहे हैं। हमारे पास इतनी लैंड नहीं है कि हम अपना भूसा बना सकें, और वनडे की भी हमारे पास कोई मशीन्स नहीं है, तो इतना लार्ज स्केल पे हमारा कैटल फार्म भी नहीं है। तो ये
आज ये चारा भी हम यूज़ करेंगे, अपने एनिमल्स को देंगे। बाकी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह अपने फार्म का भी विज़िट कराऊंगा और जो मेरे पास एनिमल्स हैं उनकी सारी आपको डिटेल बताऊंगा। मैं उनको क्या खाना खिला रहा हूँ, उनका कैसे ख्याल रखते हैं और कितने मेरे पास गोश्त के जानवर कितने मैंने रखे हुए हैं और दूध के कितने रखे हुए हैं। मैंने 2 जो हैं चीज़ें साथ रखी हुई हैं। गोश्त का भी कर रहा हूँ मैं साथ, कुर्बानी पे वो मैं सेल करता हूँ और कुर्बानी पे जानवर सेल करता हूँ और दूध का काम भी चल रहा है जो डेली यूज़ हम करते हैं, फ्रेश मिल्क, ऑर्गेनिक मिल्क। मेरे फार्म का नाम है YHK एग्रो और मैं फ्रेश मिल्क देता हूँ और मैं इस चीज़ के बहुत अगेंस्ट हूँ मिलावट वगैरह के। मैं अपने मुलाजमों को भी बोलता हूँ हमेशा और ख़ुद भी चेक करता रहता हूँ कि कोई मिलावट नहीं करनी, जिनको आगे हम सेल कर रहे हैं ये दूध, वहाँ पे कोई मिलावट नहीं होए, प्योर ऑर्गेनिक मिल्क हम दें। हम यहाँ पे तकरीबन 150 रुपीज़ पर लीटर मिल्क सेल कर रहे हैं और इस काम में अब हमारा ख़र्चा भी जो है बहुत ज़्यादा है, इनकम इतनी नहीं है। बस ये किस्म का शौक़ भी है मेरा और मेरे फ़ादर का जो हम चला रहे हैं। ये सारी मेरे फ़ादर की दुआएं और उनकी मेहनत है, उनका भी शौक़ है और मैं भी शौक़ करता हूँ। अब जो है और सही हल जो है लगाना स्टार्ट हो गया, थोड़ी सी क्लीनिंग की थी उन्होंने फिर से, अब ये हल लगा रहे हैं। इस ज़मीन में थोड़े पत्थर भी हैं, बड़ा मसला है इस लैंड को। हम 2-3 साल से लेबर लगा के इसमें से वट्टे भी जो पत्थर होते हैं चुनते रहते हैं और फिर भी ज़मीन के अंदर इतने ज़्यादा हैं कि और निकल आते हैं नीचे से। तो ये बड़ा मुश्किल काम है पर इसको उठाना, ज़मीन का कंडीशन बहुत अच्छा है, मिट्टी ठीक है, इसमें हमारा काम चल जाता है। सिर्फ इससे ये मसला होता है कि ट्रैक्टर का ब्लेड वगैरह ये जो हल वाली चीज़ ये ख़राब ना होए। तो बाकी आप देख सकते हैं मेहनत से लगे हुए भाई काम कर रहे हैं। ये फार्मिंग एक बहुत, ये देखें इतना बड़ा पत्थर निकला ज़मीन के अंदर से, इसमें थोड़ी सी ड्राई की थी हमने लैंड में, उसमें मिट्टी थोड़ी सी अच्छी नहीं मिली हमें। एनी हाउ फार्मिंग और ये जो एग्रीकल्चर का काम है ये बड़ा मेहनत का काम है और उसमें बड़ा टाइम भी बहुत मांगता है, खून पसीना मांगता है और बहुत एक्सपेंसिव है ये आजकल के दौर में, महंगाई के दौर में, जहाँ पे आप ट्रैक्टर का फ्यूल देख लें सिर्फ वही इतना महंगा है कि ये चीज़ें करना, कुछ लोग इससे, जैसे मैं अपनी वीडियो में हर दफ़ा बताता हूँ कि एग्रीकल्चर को हम लोगों ने पाकिस्तान में तबाह बर्बाद किया क्योंकि हम हाउसिंग सोसाइटीज़ और ये चीज़ें बनाने लग पड़े। ये मेहनत वाला काम है, हम मेहनत से भागते हैं। इस आवाम को चाहिए जो कर रहे हैं इस काम में किसान, उनको गवर्नमेंट को चाहिए सपोर्ट करें, उन्हें हेल्प करें, ग्रांट्स दें, कुछ करें फॉर आवर फ्यूचर। हम एग्रो बेस्ड कंट्री है, एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है। 50-60s में भी हम एग्रीकल्चर में बहुत अच्छा जा रहे थे हम लोग, फिर अचानक डाउनफॉल आया। अब अल्लाह करेगा इंशाल्लाह कोई आगे बेहतर हो, कोई नई टेक्नोलॉजी, नई चीज़ें आएँ। अब हम ग्लोबल वार्मिंग से भी, एक सबसे जो बड़ा मसला पूरी दुनिया में चल रहा है ग्लोबल वार्मिंग, वो भी बहुत बड़ा मसला है। बाकी एग्रीकल्चर जो है, फार्मिंग और एग्रीकल्चर मेरे ब्लड में है। मेरे फादर से लेके दादा परदादा सारे इसी फील्ड में थे, एग्रीकल्चरिस्ट थे सारे। बायोगैस एक है, आप काऊ के डंग से यूज़ करते हैं और गैस जनरेट कर रहे हैं आप उससे और यूज़ करते हैं।
और इसी तरह की चीज़ें हमें करनी पड़ेंगी। मुल्क में खुद ही कुछ करना पड़ेगा। बाहर से अब मशीन्स भी आती हैं, प्लांट्स आते हैं। अगर हमारी लोकल इंडस्ट्री ये चीज़ें बनाए तो बड़ा फ़ायदा है। लोगों को एजुकेट करें इसमें, फार्मर्स को, जो गरीब फार्मर है उनके लिए एजुकेट करना चाहिए गवर्नमेंट को। बाकी यूएसए वगैरह के अंदर जो जवार से वो यूज़ कर रहे हैं, उससे वो डीज़ल बनाते हैं अपने ट्रैक्टर्स, ट्रक्स के लिए, अपने फार्म, डेयरी फार्म्स वगैरह के अंदर जो भी मशीनरी, जनरेटर्स वगैरह में यूज़ करते हैं वो, जो जिस पे मैंने थोड़ा सा रिसर्च इतनी नहीं की, गूगल पे थोड़ा बहुत देखा और मेरे फादर ने मुझे बताया। वो भी मैं इंशाल्लाह आपसे टॉपिक डिस्कस करूँगा नेक्स्ट वीडियोस में, और उसको स्टडी करूँगा। और ये चीज़ें हो रही हैं जी, तो हमारा मुल्क भी ये सब कर सकता है चीज़ें। पता नहीं क्यों नहीं कर रहे, बस कुछ बड़े बड़े फार्मर्स हैं या एग्रीकल्चर्स हैं जो करते हैं। छोटे लेवल पे भी, छोटे फार्मर्स के लिए भी कुछ करना चाहिए गवर्नमेंट को। इस तरह की चीज़ें करनी चाहिए, क्योंकि हम ग्लोबल वार्मिंग और इस तरह के क्लाइमेट चेंजेस को भी फेस कर रहे हैं, और शॉर्टेज ऑफ लैंड भी बहुत बड़ा मसला बन गया है पाकिस्तान में। तो कीप वाचिंग। ये हमारी तकरीबन लैंड तैयार है। इस पे अभी हम बीज जो है, बीज की बिजाई कर देंगे अभी हम, बीज की बिजाई कर देंगे अभी हम। और वो तब तक ट्रैक्टर वो दूसरा जो प्लॉट है, जो एरिया है, उसको हल करेंगे। बस हमने मैन्युअली बीज की बिजाई करना शुरू कर दी है। ये अभी पूरे ज़मीन में मैन्युअली करेंगे, वरना हमारे पास ट्रैक्टर नहीं था। आपको जैसे पहले बताया वीडियो में कि ड्रिल गंदम की जैसे बीज की बिजाई करते हैं, हमारे पास नहीं है अभी वो, तो हम मैन्युअली कर रहे हैं। ये देखें, बीज की क्वालिटी बहुत अच्छी है इंशाल्लाह। इसके बड़ी मैंने तारीफ़ सुनी थी NARC के। और ये अभी बीज फेंक रहे हैं कि उसकी बिजाई करें। इसके बाद बीज फेंकने के बाद फिर से ये ट्रैक्टर ऊपर चलाएंगे, जिससे बीज ज़मीन के अंदर चला जाएगा। फिर इंशाल्लाह विद इन वीक्स ये जर्मिनेट करेगा। एक बारिश ऊपर अभी हो जाए तो वो और ज़बरदस्त हो जाएगा। अभी कुछ दिन पहले बारिश हुई थी, जिससे ज़मीन बड़ी अच्छी होगी। बस ये अभी इसको फेंकने का तरीका, ये मैन्युअली, जो ओल्ड मेथड है, जो हज़ारों सालों से जो मेथड चल रहा है, हम वही मेथड कर रहे हैं, ट्रेडिशनल मेथड। ये ज़रखेज़ हमारी मिट्टी है माशाल्लाह। पाकिस्तान की मिट्टी से मोहब्बत है हमें। इसमें आप ये देख सकते हैं बीज डाला हुआ है ओट का, और इंशाल्लाह ये मेहनत का फल ज़रूर हमें मिलेगा इसका इंशाल्लाह। ये आप देख सकते हैं इसके सीड्स ओट के। ये बड़ा मेहनत का काम है और खून पसीने का बहुत नोबल काम है, बड़ा अच्छा काम है। हमारे सहाबा भी करते रहे हैं।
हम इंशाल्लाह इसमें कोई यूरिया कोई डीएपी यूज़ नहीं करेंगे। हमारी ज़मीन जो है बहुत ज़बरदस्त है। इसमें हमने बहुत सारी नेचुरल जो गोबर ड्राई करके उसकी खाद हमने तैयार की थी और वो कुछ महीने पहले फेंकी थी ज़मीन पे और हमने छोड़ दिया था। फिर उसके बाद कुछ मसरूफियात की वजह से सफाई हमने नहीं रखी, हमने आगे नहीं किया। फिर अभी हमने सफाई की है तो ज़मीन माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है, कंडीशन ज़मीन का अच्छा है, जो हमें यील्ड और अच्छी प्रोडक्शन देगा इंशाल्लाह। अच्छी प्रोडक्शन होगी और 2 कट्स लेंगे इंशाल्लाह। हवा कितनी ज़बरदस्त और धूप है, बहुत प्लेजेंट डे है आज, बहुत प्यारा वेदर है। इसमें इस सर्दियों में जो एग्रीकल्चर करने का, फार्मिंग और एग्रीकल्चर का जो मज़ा आता है ना, समर्स में थोड़ा टफ़ होता है। पर अल्लाह का शुक्र है हमने इसको बिजाई कर दी है, अभी चल रही है, इन प्रोसेस है बिजाई। और हमारा हार्श वेदर जो मुश्किल वेदर होता है जनवरी दिसंबर का एंड, इंशाल्लाह ये जनवरी के मिड तक इंशाल्लाह कुछ ना कुछ हमें फसल तैयार हो जाएगी हमारी। हमारा एक ये मंथ है जिसमें हमारे पास थोड़ा फॉडर नहीं होगा दिसंबर का, पर हमको गुजारा कर लेंगे भूसे और बंडा के साथ, जो हाईली एक्सपेंसिव हुआ है आजकल। बाकी अल्लाह के सहारे इंशाल्लाह। सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, ये मेरे इनिशियल्स हैं वाई। ये ट्रैक्टर से घास जो है फंसा है वो निकाल रहे हैं, रिमूव किए, साइड पे कर रहे हैं। इसके लिए हमारे पास लेबर और हमें चाहिए थी, जो साथ साथ घास भी उठाते हुए, ये जो जंगली लगा हुआ था घास जो भी सफाई की है वो भी उठाएं तो ज़्यादा बेहतर होता है जर्मिनेशन सीड की करने के लिए। अभी हमने बिजाई ये थोड़ी कर लें, फिर हम उठाएंगे और ये जो घास वगैरह है ज़मीन के अंदर जो है उसको भी रिमूव करेंगे। अब हमने इस पे हल कर रहे हैं, बिजाई के बाद अब फिर से ट्रैक्टर इसके ऊपर चल रहा है ताकि ये बीज ज़मीन के अंदर हो जाए, दब जाए। और नेक्स्ट टाइम हम बिजाई जो भी करेंगे नेक्स्ट सीज़न में, मार्च में, तो हम पहले ट्रैक्टर से सफाई करा के साथ लेबर यूज़ करेंगे जो साथ साथ पत्थर भी क्लियर करें और घास भी क्लियर करें। इस दफ़ा हम लोग थोड़ा लेट हो गए हैं बिजाई के लिए, हमारे पास शॉर्टेज है भी फॉडर की, तो हमने ये जितना जल्द हो सकता था क्रॉप लगाया है। अभी ये इन्होंने इधर है, मैं अब इसको रिमूव करूँगा। हमने कहा हम भी सिर्फ वीडियो ना बनाएं, कुछ काम भी कर लें, फ़ायदा हो जाएगा, एक्सरसाइज भी हो जाएगी, काम भी हो जाएगा हमारा। इस वाले को फिर मैं उठा लूँगा, ये भी यहाँ पे छोड़ेंगे, इस घास को ड्रॉप करेंगे, ये मैं क्लियर कर दूँगा इसको यहाँ से। ये हमने साइड पे एक जगह है जहाँ पे हम इसको फेंक रहे हैं।
घास बहुत ज़्यादा है ज़मीन में, कपड़े भी पता नहीं क्या क्या आ गए हैं बीच में, इसको भी रिमूव करें साइड में वाई को। अच्छा जी, यहाँ पे भी अब आप देख सकते हैं इस सेक्शन में भी इस लैंड के हमने शुरू कर दी है बिजाई। इधर थोड़ा सा घास कम है पर इसको भी मैं क्लियर करूँगा। अभी इस एरिया को भी मैंने अभी जितना मैं उठा सकता हूँ उठाऊँगा इंशाल्लाह। इसको साथ इनको भी बोलूँगा, ये भी उठाएगा, जो मेरा बंदा है जो बिजाई कर रहा है बीच की। ये मैं अब उठा के इसको साइड पे कर रहा हूँ। बहुत ज़्यादा स्टैक हुआ है घास। ये एक हाथ से ही लगा हूँ और ये हो जाएगा क्लियर अभी इंशाल्लाह काफ़ी। काफ़ी क्लियर कर दिया मैंने जो हो सकता था। अब बिजाई का वक्त आ गया फिर से इस जगह पे। बाकी पाइनियर सीड भी बहुत ज़बरदस्त है, उसके मेज़ और जो छली का कॉर्न का जो बीज है वो भी बहुत ज़बरदस्त है इनका। और ये ओट्स के भी बहुत अच्छे हैं और ज्वार के भी। पाइनियर के प्रोडक्ट्स मेरे फादर यूज़ करते थे, उसके गंदम के बीज वगैरह भी पाइनियर कंपनी के सीड्स लेते थे, इस्तेमाल करते थे। और भी बहुत सारे, उनमें से वन ऑफ पाइनियर भी एक था। लकड़ी को सुहागा कहते हैं जी। इसका जो मकसद है वो बेसिकली बीज को बैठा देना, थोड़ा सा वतर जो ज़मीन में है उसको भी सही कर देता है, पत्थर भी ठीक हो जाते हैं, ज़मीन बीज भी जो है अपने लेवल पे अपनी जगह पे आ जाता है ऐसे। तो इसका ये मकसद होता है। आप देख सकते हैं कि ये उसको बैठा रहा है बीज को, जैसे बीज को ये, और फ्लैट कर रहा है, थोड़ा सा ज़मीन को सीधा कर रहा है, ज़मीन को लेवल पे कर रहा है। और ब्लेड जो है साथ साथ हल भी चल रहा है, वो घास को भी कर रहा है, ज़मीन से उठा रहा है। तो एक अच्छा हो रहा है हमारे लिए सिस्टम। पिछले 1-2-3 सालों से निकालते आ रहे हैं। हर फसल निकालने से पहले हम इसकी सफाई, पत्थर निकालना, पत्थर चुनना, ये सब काम करते थे। तो ये सारा सीन है जी। ओट तो दुनिया का सबसे हेल्दीएस्ट ग्रेन माना जाता है, सबसे हेल्दीएस्ट ग्रेन इसको कहते हैं दुनिया का। इसमें मिनरल्स होते हैं, जिंक है इसमें, मैग्नीशियम होता है, विटामिन्स होती हैं। आज के लिए
आज के वीलॉग को मैं अब एंड करूँगा, इख्तिताम करूँगा इसका, और आपसे इंशाल्लाह फ्यूचर में और वीडियोस शेयर करूँगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, इसको शेयर करें, और फ्यूचर में आपको इंशाल्लाह बहुत अच्छी वीडियोस होंगी। और आपको कोई कमेंट करना हो तो आप फीडबैक पे कर सकते हैं। कोई सजेशन देनी हो आपने या कोई और मालूमात तो आप काइंडली कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।